सरिता महापानी। श्रवण भरत सरिता महापानी। श्रवण भर सरिता महापानी। श्रवण भरत सरिता महापानी पानी। राजा ने सुनी साप घटवानी। दशरथ सुनी साप घटवानी। महाराज दशरथ युवराज बने थे, शादी नहीं हुई थी, कुंवारे थे। आधी रात का समय जैसे श्रवण ने पानी भरने के लिए सरयू नदी में कमंडल को डुबोया, आवाज दशरथ के कान में पड़ी। पार्थ आवाज दशरथ के कान में पड़ी। आधी रात का समय था, जाग रहे थे। उठाया धनुष, लक्ष्य बना करके। आधी रात का समय था पार्थ। श्रवण ने जैसे कमंडल से जल भरने के लिए सरयू नदी में डुबोया, जाग रहे थे। आवाज, गड़गड़ाहट की आवाज को सुना, समझने लगे हमको लगता है हमारे सरयू के किनारे, घाट के किनारे, हमारे महल के आसपास कोई जानवर पानी पीने के लिए आया है, कोई हिरन पानी पीने के लिए रात को आया है। लक्ष्य बना करके उठाया धनुष बाण। आधी रात का समय, निशा घोर पशु जान चलावा। निशा घोर बात बड़ी अटपटी, समझ में नहीं आती। आधी रात का समय महाराज दशरथ जाग रहे थे। पशु को जान करके चलाया। शब्द वेदी बाण है राजा दशरथ के पास, लेकिन आज बताया जाता शब्द वेदी बाण अगर राजा दशरथ चलाते तो आवाज घड़े से आई थी। नदी में घुस करके या डूब करके पानी श्रवण नहीं भर रहा था, पानी झुक करके श्रवण भर रहा होगा, नदी के किनारे भर रहा होगा। आवाज घड़े से आती तो बाण को घड़े में लगना चाहिए था, लेकिन राजा दशरथ ने लक्ष्य भेदी बाण चलाया, जान करके लक्ष्य भेदी बाण चलाया। पशु घोर पशु जानी चलावा। बाण श्रवण के अंग समावा। श्रवण की छाती में जा लगा। बाण जैसे श्रवण की छाती में जा लगा, हाय हाय करके, हाय माता, हाय पिता, भगवान का नाम लेकर के आज श्रवण तड़पने लगा, गिर गया। आदमी के मानव की रोने और चिल्लाने की आवाज को सुना महाराज दशरथ धनुष बाण लेकर के अपने महल से दौड़ते हुए सरयू की घाट पर आए। देखा ब्राह्मण का भेष, आधी धोती बांधे है, आधी धोती ओढ़े है, तापसी भेष, लगता है कोई ब्राह्मण का पुत्र। हाय हमसे ब्रह्म हत्या हो गई, हमने किसी ब्राह्मण के पुत्र का वध कर दिया, लगता है हमने किसी ब्राह्मण का वध कर दिया, ब्राह्मण के पुत्र का वध कर दिया, बड़ा पाप हो गया। श्रवण रो रहा है। राजा दशरथ धनुष बाण लिए पास में खड़े हैं। ढूंढे हुए कंठ से आवाज नहीं निकल रही, सीने से खून निकल रहा है। अंतिम समय श्रवण कुमार का सोच रहा है सारा सब कुछ हमने कर दिया, अपने माता पिता का सब कुछ हमने कर दिया, सारे तीर्थ स्थान करवा दिए, लेकिन अंतिम समय में मैं अपने माता और पिता की प्यास को ना बुझा सका। अंधे मेरे मात पितु देखती हो गई बाट, हाय चुभो सर अंग में प्राण पे आई घात। मैं अपने माता पिता की प्यास ना बुझा सका। तापसी भेष, चरण छटपटा रहे हैं, पांव पटक रहा है, प्राण निकल नहीं रहे हैं। आधी रात का समय धनुष बाण लिए महाराज दशरथ श्रवण के पास में खड़े हैं। सुनती प्रचन न पगाए डेराई, सुन
सुनती बचन नप गए डेराई। तापस चरण रहे अकुलाई। तापस चरण सुनती बचन नप गए डेराई। तापस भेष चरण अकुलाई। तापस भेष चरण अकुलाई। जवान आदमी कौन लड़का कौन लगता है, तापसी भेष है, लगता किसी ब्राह्मण का पुत्र है, सर में शिखा है, लगता है हमने किसी ब्राह्मण का वध कर दिया, हमसे बड़ा पाप हो गया, हमसे बड़ा पाप हो गया। हाय हमने ब्राह्मण की हत्या कर दी, हमको ब्रह्म हत्या लग गई, ये कैसा पाप हो गया। हाय पाप हमने कर डारा, अवध भूप सुन कहो कुमारा। जैसे इतनी बात को सुना दशरथ के मुंह से, हमने पाप कर दिया, हमने किसी ब्राह्मण के पुत्र की हत्या कर दी। और हमारे गुड्डू चाचा इसी ग्राम शहरी के निवासी, इनके कर कमलों के द्वारा 101 मुद्राओं का दान होता है। पवन पुत्र हनुमंतलाल कल्याण करें। हमने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी। ऐसी बात को सुना श्रवण कहने लगा, रूंधे हुए कंठ से आवाज नहीं निकल रही। श्रवण कुमार कहने लगा, हे राजन तुम कोई राजकुमार लगते हो, तुमसे ब्राह्मण की हत्या नहीं हुई है। हे नप आज डरो ना मोही, दुज हत्या लागे ना तो ही। मैं कोई जात का ब्राह्मण नहीं हूं, आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। एक बार प्रेम से बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की।